दोस्तों ये नोटिस अभी अभी जारी हुई है बीपीएससी के द्वारा। वो बात अलग है कि इसका जो स्टेटमेंट है वो पहले ही बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो है वो दे चुके हैं। और ये आपका आप देख पा रहे होंगे 26/2023 का वही नोटिफिकेशन आपका अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें नेगेटिव मार्किंग अंक जो है वो नहीं दिए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है वो ये कहा है कि इसको जो है आप संशोधित समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपके जो ये वीडियो है खासकर आपका देखिए, यहाँ पर कंप्लीट एडमिट कार्ड 21/8/2023 को आएगा। और जो भी बच्चे हैं ये ध्यान दें कि जिनका फ़ोटो वगैरह अभी गलत है वो अपना सुधार ज़रूर कर लें, बिल्कुल से उसमें डिले ना करें। देखिए लिखा हुआ है आपका, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें। अब ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ मार्क्स को लेकर के, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एनसीटी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद एनसीटी द्वारा उसे अपने वेबसाइट पर जो है प्रकाशित करना। ऐसे में अच्छा, ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि आपका जब हम बीपीएससी चेयरमैन की बात करते हैं तो उन्होंने भी ये बात आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया था। उन्होंने बोला कि वो परीक्षा बीएड अभ्यर्थी दे सकते हैं, लेकिन उसका फल जब रिजल्ट की बात करते हैं सारी चीज़ें तो वो बाद में डिसाइड होगा। और उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि एनसीटीई और जो राज्य सरकार है उसके बेस पर सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एनसीटीई जो है वो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान करके चल रहा है। ऐसे में ये चीज़ क्लियर होती है। क्लियर बीपीएससी चेयरमैन ने नहीं किया है, लेकिन ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। बहुत अच्छे से आप जानते हो कि बीएड जो है वो प्राथमिक में वहाँ पर भी शामिल नहीं हो पाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे पूरी वहाँ पर संभावना है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मान्य होगा, वो लागू होगा। अब यहाँ पर अगर हम और दूसरी चीज़, एक तो बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के ये असमंजस उनकी जो संख्या है वो 4 लाख के आसपास है। जो डीएलएड डिग्रीधारी हैं वो 3,80,000 के आसपास हैं। तो 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों की बात की जाए वो ऐसे में बहुत कम उनकी संख्या होगी। चूँकि आप सभी को पता है कि वो रहते वहाँ पर तो कंपटीशन बिल्कुल है, फॉर श्योर है कि बढ़ता। दूसरी चीज़, जब नेगेटिव मार्किंग थी तो भी कहीं ना कहीं 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी 5 ऑप्शंस वाले, उसमें वो भी खत्म हुई है। बीएड अभ्यर्थी जो है वो भी अब ऐसे में असमंजस में है, वहाँ पर न जाने के उसमें जाएं कि न जाएं। तो नेगेटिव मार्किंग खत्म होने के बाद जो कट ऑफ है वो फॉर श्योर है 120 की। अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका मान लो कि हम ये सोच के चल रहे होते कि 90 जाएगी या फिर 85-90 तक जा सकती थी, अब 90 या 100 तक भी जा सकती थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं आपको जो है कम देखने को मिलेगी। और आप अगर यूपी की भर्ती को लेकर के बात करें तो आपको अच्छे तरीके से याद है 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 में 40-45 वाला कट ऑफ। और जब हम बात करते हैं आपके 69,000 भर्ती में तो उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 150 में 97 मार्क्स गई थी, 97, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो 120 का है। वहाँ पर जो डिफरेंस था लगभग आपको 50 मार्क्स का देखने को मिल रहा था। यहाँ पर 120 का है, और अगर उसके हिसाब से 50 मार्क्स अगर हम लगाते हैं तो 70 नंबर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ये बात आप सभी कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कट ऑफ को लेकर के, जो ऑप्शन नंबर 5वां है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को फंसा करके रखेगा, जिसमें आपका इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक करके ऑप्शन दिया हुआ होता है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 70 नहीं, लेकिन 75 के आसपास, 75-78 तक जो है, 75 या 80 इतने तक आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। मैं 75-80 की बात कर रहा हूँ। मतलब आप इसके ऊपर ही मान के चलिएगा, नीचे बिल्कुल से नहीं मानिएगा। वो बात अलग है कि बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में 43%, 45% सबका अलग अलग पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो बताया हुआ है। तो जो पेपर 1 था लैंग्वेज का, वहाँ से तो आपका नेगेटिव मार्किंग हटा ही था। यहाँ पर जो आपका जीएस का पेपर था वहाँ से भी नेगेटिव मार्किंग हट चुका है। परीक्षा की तैयारी बहुत तेज़ी से करिए, बहुत ही सुनहरा मौका है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जो तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने, आप सभी पहुँचिएगा ज़रूर, जाइएगा ज़रूर। सभी को अभी से शुभकामनाएं हैं ऐसे में। और बाकी यहाँ पर कोई और सवाल अगर आपका है, बचता है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन ज़रूर करिएगा। आपके हिसाब से ध्यान दीजिए, आपके हिसाब से 120 में कट ऑफ कितनी हो सकती है, आप लोग भी मेंशन ज़रूर करिए। मैंने कुछ आधार लेकर के ही यहाँ पर कट ऑफ आपको बताई है। आप लोग भी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।